नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 10 बजे रात पूरे दिन की बात लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश भर में क्या कुछ आज दिन भर रहा, क्या वो ऐसी खबरें जिन्होंने सुर्खियां बटोरी जो आपके लिए जानना जरूरी है, उसे समेटकर पूरे डिटेल में इस बुलेटिन में हम लेकर आते हैं। और शुरुआत करते हैं आज छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से आई एक महत्वपूर्ण खबर की। अपनी घोषणा पत्र समिति, चुनाव घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम का संयोजक सांसद विजय बघेल को बनाया गया है और साथ ही इस टीम में 3 सह संयोजक बनाए गए हैं, जिनमें रामविचार नेताम, अमर अग्रवाल और शिवरतन शर्मा को सह संयोजक के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इस टीम में ब्राह्मण, वैश्य और एसटी वर्ग के को भी स्थान दिया गया है। घोषणा पत्र समिति में 3 वर्तमान विधायक और 7 हारे हुए विधानसभा प्रत्याशियों को जगह दी गई है। सरगुजा संभाग से अगर क्षेत्रीय संतुलन की बात करें, सरगुजा संभाग से 6, बिलासपुर संभाग से 8, रायपुर संभाग से 9, दुर्ग से 5, बस्तर संभाग से 3 सदस्यों को जगह दी गई है। कुल मिलाकर इस घोषणा पत्र समिति में 31 सदस्यों को जगह दी गई है और दुर्ग सांसद विजय बघेल इसके संयोजक बनाए गए हैं। 3 सह संयोजक बनाए गए हैं। शिवरतन शर्मा के साथ साथ रामविचार नेताम को सह संयोजक बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण अपडेट इसलिए क्योंकि अब चुनाव में उतरना है और चुनाव में उतरने के समय में जनता के बीच जाने के लिए पार्टियों का घोषणा पत्र बहुत अहम भूमिका निभाता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जन घोषणा पत्र ने जबरदस्त तरीके से लोगों पर असर डाला और जिसका फायदा कांग्रेस को मिला और अब जन घोषणा पत्र समिति का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। इधर अब बात करते हैं भोपाल की, जहां से इस वक्त महत्वपूर्ण अपडेट मिल रहा है। सीएम हाउस में एक बैठक चल रही थी, टिफिन बैठक। यह खत्म हो गई है। टिफिन बैठक में सीएम शिवराज की पत्नी ने व्यंजन परोसे हैं। पंगत में बैठकर मंत्रियों ने टिफिन किया है, डिनर किया है। बैठक खत्म होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आनंद के वातावरण में कैबिनेट की बैठक भी खत्म हुई। प्रदेश की जनता की सेवा और विकास के काम कर रहे हैं। टिफिन बैठक में अलग अलग अंचलों का स्वाद लिया गया। ये केवल भोजन नहीं, ये स्नेह और प्रेम का आदान प्रदान था। प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। दुष्यंत परासर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ने से बात करते हैं। दुष्यंत, ये तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं सीएम हाउस की, जहां पर मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य बकायदा पंगत में बैठकर खाना खा रहे हैं और मुख्यमंत्री की पत्नी ने उन्हें अपने हाथों से खाना परोसा है। इन सब के बीच एक कैबिनेट की बैठक भी आज हुई। ये टिफिन बैठक और कैबिनेट बैठक और में क्या कुछ रहा खास? बीजेपी जो है वो लगातार अलग अलग मामलों को लेकर बैठक कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से बैठक देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अब सरकार की तरफ से भी बैठक देखने को मिली है। सरकार ने पहले कैबिनेट की बैठक की और उसके बाद जो तमाम सारे मुद्दे थे उनको लेकर टिफिन बैठक भी की है। तो कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई और उसके बाद टिफिन बैठक शुरू हुई, जहां पर तमाम सारे मंत्री, तमाम सारे जो कैबिनेट के मंत्री थे वो अपने अपने घर से जो टिफिन लाए थे, उन टिफिनों के माध्यम से एक साथ बैठकर, एक पंक्ति में बैठकर सबने भोजन किया। साथ में कई सारे जो अनुभव हैं वो भी शेयर किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह ने तमाम सारे मंत्रियों के जो मंत्री सदस्य हैं उनको यहाँ पर खाना परोसा। साथ ही साथ जो उनकी पत्नियां वहां पर पहुंची हुई थी उनको भी खाना परोसा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक माहौल जो है वो यहाँ पर घर का माहौल जो है वो तैयार किया गया और उसमें तमाम सारे भोजन किया गया। और उसके बाद बैठक की अगर बात करें तो कैबिनेट की बैठक में भी चर्चा की गई। 4 मुद्दे यहाँ पर रखे गए। अनुपूरक बजट को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ ही साथ इंदौर की घटना जो निकलकर सामने आई उसको लेकर भी तमाम सारे बयानबाजी जो है वो मंत्रियों की तरफ से निकलकर सामने आई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम हाउस की, जहां पर कैबिनेट बैठक के बाद में टिफिन बैठक का आयोजन किया गया था। तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं अपने अपने घर से टिफिन लेकर यहां पर पहुंचे थे और सभी ने मिल बैठकर बकायदा पंगत में बैठकर ये खाना भोजन लिया है। और इस दौरान सीएम की पत्नी साधना सिंह भी वहां पर मौजूद थी, जिन्होंने खुद अपने हाथों से परोसा है। खासतौर पर अगर मीटिंग की बात करें तो अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई है बैठक में और कुछ और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं।
भोपाल से अगली बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख भी कर लेते हैं, जहां पर 10 जुलाई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर यह बैठक होगी। सदन में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष रणनीति बनाएगा। टेक्निकल टीम बीएलए, बूथ प्रबंधन और चुनाव से संबंधित जानकारी भी देगी। इससे पहले 9 जुलाई को यह बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इसे अब थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया है और 9 जुलाई की बजाय अब 10 जुलाई को यह बैठक होने जा रही है विधायक दल की, जिसमें सत्ता पक्ष को किस तरह से घेरना है मॉनसून सत्र के दौरान, इसकी रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही बीएलए, बूथ प्रबंधन और चुनाव से संबंधित जानकारियां भी टेक्निकल टीम जो बनाई गई है कांग्रेस पार्टी की विधायक दल, वो इस विधायक दल की बैठक में जानकारी देगी। तो छत्तीसगढ़ की सियासत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर दौरे के दौरान कार्यक्रम में बीजेपी के छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो लगाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर तंज कसा और कहा कि जो लोग छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति और फोटो का विरोध कर रहे थे, वही लोग अब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो लगा रहे हैं। हम सबको एकांतवास में बोरेबाजी भी खिलाएंगे। अभी ये लोग सब कुछ करेंगे जो छत्तीसगढ़ी लोग करते हैं, क्योंकि इन्हें अभी वोट चाहिए। वहीं सीएम भूपेश बघेल के इस वार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल बहुत बड़े झूठे हैं। सुबह उठकर झूठ से ही उनके दिन की शुरुआत होती है। भाजपा ने कभी भी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को लेकर विरोध नहीं किया। वहीं भ्रष्टाचार के आरोपों पर अरुण साव ने कहा कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। जहां कांग्रेस सरकार होगी वहां भ्रष्टाचार ही होगा। छत्तीसगढ़ में आए दिन लगातार कई प्रकार के घोटाले उजागर हो रहे हैं। करें प्रतिदिन 19-29 किलोमीटर नेशनल हाईवे। भूपेश बघेल जी रोज झूठ बोलने का काम है, केवल और केवल झूठ बोलते हैं रोज। पहला काम होता है उनका, झूठ से उनके दिन की शुरुआत होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी छत्तीसगढ़ महतारी के तस्वीर को लेकर कोई विरोध नहीं किया है। भाजपा से हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए दिग्गज नेता नंद कुमार साय यूसीसी कानून के समर्थन में नजर आए हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान नंद कुमार साय ने कहा कि इस कानून से किसी भी वर्ग, संप्रदाय या फिर समाज को कोई नुकसान नहीं होगा। और ये कहा कि अगर सभी के लिए एक कानून लाया जा रहा है, ये अच्छी बात है और इस कानून को लेकर लोगों को समझना होगा कि इससे कोई भी प्रभावित नहीं होगा। मुझे लगता है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मेरा जो अपना मत है कि इससे कोई भी वर्ग, कोई भी संप्रदाय, कोई भी जो समाज है उसके लिए कोई नुकसान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन विचार सबको करना। इधर एमपी में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और प्रदेश में 47 विधानसभा क्षेत्र आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं। ऐसे में विपक्ष के हाथ सीधी का मुद्दा लगा हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस आदिवासियों के बीच जाएगी। घटना को आदिवासी स्वाभिमान का मुद्दा बनाकर कांग्रेस बीजेपी को घेरेगी। विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। बीजेपी और सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन पर पहले से घेर रही कांग्रेस के हाथ सीधी कांड का मुद्दा बैठे बिठाया गया। मामले को लेकर कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रदेश भर के आदिवासी समुदाय के बीच ले जाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए कांग्रेस के आदिवासियों से जुड़े प्रकोष्ठ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकालकर बीजेपी को घेरने का काम करेगी। साथ ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में यात्रा निकालकर बीजेपी के आदिवासी हितैषी होने के दावे की वास्तविकता भी बताई जाएगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस मॉनसून सत्र में भी मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपमान किया है और आदिवासियों के स्वाभिमान के लिए कांग्रेस पार्टी जन जन तक जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी विरोधी है और भाजपा नेता आदिवासियों के प्रति घृणित भाव रखते हैं। वहीं कांग्रेस के इस अभियान को बीजेपी राजनीतिक स्टंट बता रही है और कांग्रेस पर केवल राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जिस पार्टी ने देश में सबसे ज्यादा राज किया हो और उन्होंने एक भी भला नहीं कर पाए,
अगर भला किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम करती है। सीधी पेशाब कांड के बाद बीजेपी की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि धराधन एक्शन और मुआवजे से बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस मुद्दे को गर्म रखना चाहती है। यही वजह है कि इसे आदिवासियों के स्वाभिमान से जोड़कर यात्रा निकालने जा रही है। दुष्यंत पराशर, IBC 24, भोपाल। इधर बस्तर में सर्व आदिवासी समाज ने कांग्रेस सांसद और विधायकों के निवास का घेराव किया। आदिवासी समाज ने स्थानीय भर्ती में ST, SC और OBC वर्ग को प्राथमिकता दिए जाने की मांग की और साथ ही पेसा कानून में बदलाव करने के लिए आदिवासियों की जमीन को लीज में लेने से संबंधित कानून में बदलाव करने की मांग की। अपनी मांगों को लेकर आदिवासी समुदाय ने राज्य सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल को, कलेक्टर को ज्ञापन दिए थे उनके नाम से, और आज तक हमारे जो मांग है उस पर कोई विचार नहीं किया गया और हमारे जो विधायक सांसद हैं, हमारे जो मांग है उस पर कोई ध्यान नहीं दे, चुप्पी साधे हुए हैं, मौन धारण किए हुए हैं। इसलिए सारे विधायक और सांसदों का पूरे बस्तर संभाग में विरोध किया जा रहा है।